नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं, कविता संग्रह के साथ, जिसका नाम है एक उम्मीद है दिए की तरह। एक उम्मीद है दिए की तरह मंजुला चतुर्वेदी का कविता संग्रह है। मंजुला चतुर्वेदी आगरा विश्वविद्यालय से चित्रकला में स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि हासिल की। लंबे समय तक वाराणसी में ललित कला में शैक्षणिक कार्य किया। उसके बाद काशी विद्यापीठ से भी जुड़ी रही। काफ़ी समय तक कुलपति का भी कार्यभार कई बार उन्होंने संभाला। प्रोफेसर और संकायाध्यक्ष रही। ढेर सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अंतरा, एक कोना राग, ये कविता संग्रह रहे हैं। इसके अलावा भारतीय लोक कला के मुख्य अभिप्राय, इंडियन रिचुअल आर्ट, लेख, कविताएं, पुस्तक 34 वर्षों से अधिक समय से अन्वेषण और सर्वेक्षण कार्य करती रही हैं। दुनिया भर में घूम चुकी हैं। बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। यह उनका कविताओं का जो संग्रह है वह इसमें अंतरा और एक कोना राग के बाद भी उनका मन कविताओं से अलग नहीं हुआ। एक उम्मीद है दिए की तरह में जिस तरह की कविताएं शामिल हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कविताओं को पढ़ूँगा ताकि आप ये समझ सकें कि मंजुला चतुर्वेदी का कवि मन किस तरह से सोचता है। पुनर्नवा। धरती ढूंढती है अपने पहाड़, नदियाँ, घने हरे जंगल। ढूंढती है वह अपना आकाश, चाँद और तारे, स्याह और कुछ उजली रातें। तलाशती है वह उन आँखों को जिनके जल में देखती थी अपने मनोहारी प्रतिबिंब और अधर गीत गाते हुए। सन्नाटे को जीते हुए एक दिन भोर में उसे मिल जाता है एक बटोही गाते हुए सुख दुख के गीत समय की बीन पर। पुनर्नवा हुई धरती बटोही के साथ सुर मिलाने लगी है समय के साज पर गाते हुए प्रेम गीत। हवाओं के पन्नों पर लिख रही है अब प्रेम लहरी, जिससे बनी रहे हरियाली और उठती रहे हिलोर। स्पंदन की सदियों तक हमारे न रहने पर भी आखिर प्रेम ही पूजा है जीवन का महाभाव। कविता, इस कविता का शीर्षक है मैं करती हूँ प्रतीक्षा कविता के आने की दिन रात। मैं करती हूँ प्रतीक्षा कविता के आने की दिन रात। उतरती वह कागज की चिंदी पर सूखी गीली मिट्टी से लेती रूपाकार। कभी झांकती दरख्तों के जिस्म से ठहरती पत्ती पर सूखी और गीली। चलती है साथ वह धूप और छाया में, अंधेरे उजालों में, खेतों खलिहानों में ठहरे हैं जहाँ अवसाद। कविता भी रोती है, निःशब्द मौन भरती है, करती है अनहद नाद, मिटाने को जीवन के बेसुरे राग। पहाड़ों पर धुंध एक कविता है, शीर्षक है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आज मन उदास है और उदास पूरी कायनात। सूरज कहीं दूर है, चाँद भी नहीं पास, डूब गए तारे भी धुंध में। धुंध छाई है पहाड़ों में, खो गई आवाज़ें कहीं। पहाड़ उतर रहे मन से या उतर रही मैं पहाड़ों से। समय खड़ा है पहाड़ सा, दरक रहे पहाड़। दूर हो रही हरियाली, खो रहे रास्ते और घर, बिखर रहे नाते रिश्ते, बनाते अंतराल संबंधों की। न जाने कब बजेंगी चीड़ बनों में सीटियाँ, कब होगा तृप्त तन मन देवदार की सुगंध से। पहाड़ अनावृत हो रहे, झर रहे द्रुत गति से पर्ण, देख कर ये रिक्ति उदास है मन आज। इस संग्रह से एक और कविता मैं पढ़ूंगा। कोशिश करता हूं मैं कि कुल 4 कविताएं किसी एक संग्रह से पढूं ताकि आपको कवि के अलग अलग मन के भावों का और उसकी कविताओं के असली रंग का, रस का आनंद आपको आ सके, ताकि आप संग्रह जब खरीदें तो आप उदास न हो, हताश न हो, बल्कि खुश हो। सरहद पार से। सरहद पार से पुकारता है वह मुझे आपा,
कहता है बार बार कि मैं उसकी आपा जैसी, वही रंग, नाक नक्श भी वही, कसमें खाता है वह कई बार हमारे एक जैसे होने की। कि उसकी आपा असमय छोड़ गई है दुनिया कैंसर से जूझते हुए। खुदा कसम खाकर वह कहता वह कि सुकून मिलता है उसे मुझसे बात कर, ढुलक पड़ते हैं आंसू उसके गालों पर। शब्दों और खामोशी के बीच मैं देती हूँ संबोधन, भाईजान। कहती हूँ कि समझती हूँ मैं उसका दुख, दर्द, ईमान। आखिर हूँ तो इंसान, मैं कोई सरकार तो नहीं। बहुत ही उम्दा कविताएं मंजुला चतुर्वेदी ने लिखी हैं। नीरज बुक सेंटर ने इसको प्रकाशित किया है और इस हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 225 रुपये। पृष्ठ संख्या है इस संग्रह की 112। साहित्य तक में कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम लेकर मैं हर शुक्रवार आता हूँ। हर दिन एक किताब में मैं किसी न किसी पुस्तक की चर्चा करता हूँ। हर शनिवार मैं किसी न किसी लेखक से शब्दरथी कार्यक्रम में या बातें मुलाकातें कार्यक्रम में मिलता हूँ, आपसे रूबरू कराता हूँ उनको। और हर रविवार मैं इस बात को बताता हूँ कि इस सप्ताह बुक कैफे को किस प्रकाशक की कौन सी पुस्तकें, कितनी पुस्तकें मिली हैं, ताकि आपके जीवन में पुस्तकों का महत्व बढ़े, आपके जीवन में पुस्तकों के बारे में रुचि बढ़े, आप जान सकें कि कौन सी पुस्तकें अच्छी हैं, किस विधा की पुस्तकें अच्छी हैं और क्यों हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें पढ़िए, अपने को ज्ञानवान बनाइए, जागरूक बनाइए, समृद्ध बनाइए, साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से अपने को धनवान बनाइए। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।